हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सानस हमारा व्लॉग। और ये व्लॉग है मॉर्निंग 7:30 के अराउंड का। और मैं सुबह सुबह उठ करके घर में झाड़ू वाड़ू दे करके यहाँ पर पूजा कर रही हूँ नहा करके, क्योंकि मुझे आज जाना था बाहर मंदिर दर्शन करने के लिए। और सिर्फ मैं ही जा रही थी। मैं समारा और समारा के पापा घर पे थे, क्योंकि आज सैटरडे था तो समारा के पापा घर पे रहने वाले थे। तो मैं अकेले ही जा रही थी अपनी एक फ्रेंड के साथ, और वो पनवेल में रहती हैं। तो मैं और वो दोनों डिसाइड किए थे यहाँ पर मैं सुबह उठ करके नहा वहा करके अच्छे से मंदिर की सफाई करके चली पूजा करने के लिए। आज सैटरडे था तो आज एक्चुअली में संडे को तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन सैटरडे को देते हैं। तो यहाँ पर सब जगह मैं जल वल डाल करके अच्छे से पूजा कर रही हूँ। मोस्टली मैं इतना जल्दी सुबह उठती भी नहीं हूँ, मतलब उठती हूँ सिर्फ हस्बैंड को टिफ़िन देती हूँ और फिर सो जाती हूँ। लेकिन आज बाहर जाना था तो सोची पहले घर का पूजा, क्योंकि पहले घर का पूजा फिर बाहर, मतलब घर के भगवान का पहले पूजा होना चाहिए, फिर भगवान बाहर के भगवान का। और यहाँ पे समारा सो रही थी, समारा के पापा भी सो रहे थे और मैं मस्त आई थिंक यहाँ पे समारा के पापा उठे थे थोड़ा, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी तो उनकी नींद खुल गई थी। और यहाँ पर मैं आरती वारती कर रही हूँ। समारा मज़े से सो रही थी। और अच्छा लगता है सुबह सुबह पूजा हो जाना, लेकिन मोस्टली मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड ऑफिस निकलते हैं और तुरंत उनके निकलने के बाद नहाना, मतलब मैंने बोलते हैं कि जो हस्बैंड तुरंत कोई भी घर से निकले तो तुरंत नहाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था और अब मैं जाऊँगी फटाफट कपड़े चेंज करके। हमारा प्लान था 8 o'clock निकलने का, लेकिन निकलने में मुझे 9 o'clock हो गया था, क्योंकि वो भी मतलब किसी के साथ निकल रहे हो तो सिर्फ आपका नहीं चलेगा। यहाँ समारा भी उठ गई है और समारा जाएगी मुझे छोड़ने को, राइट। और यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ। और मैं तो मतलब एम्प्टी स्टमक ही जा रही थी, क्योंकि मुझे पूजा करना था। बाकी समारा और समारा के पापा का प्लान था कि वो मुझे ड्रॉप करेंगे और बाहर वो लोग इडली खाएंगे, क्योंकि समारा का काफ़ी टाइम हो गया था, कब मोस्टली वो 2.5-3 महीने के बाद इडली खाने वाली थी। तो आज ब्रेकफास्ट में समारा का इडली था। और यहाँ पर हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। अब देखना समारा कैसे चल के आ रही है। वो ऐसे ही चलती है, इसके वजह से ना मैं विटिलिगो से ज़्यादा उसके पैर के लिए वरीड रहती हूँ, क्योंकि वो ठीक से चलती ही नहीं। कितना भी आप समझो, मैं 5 साल से थेरेपी करा रही हूँ बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस समारा मुझे जा रही है छोड़ने को। समारा को अच्छा लगेगा क्या बिना मम्मा के रहने का? कुछ बुरा नहीं लगने वाला है, बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग है पापा और बेटी का। कैंसिल हो गया? हाँ, एक्चुअली सुबह समारा अच्छे से चल नहीं रही थी तो समारा के पापा ने कैंसिल कर दिया सारा प्लान, क्योंकि समारा अच्छे से चलती ही नहीं है ना बेटा। इसमें किसकी गलती है? तो तुम अच्छे से चलने का सोच रही हो क्या? अरे क्यों चलूं? तो यहाँ समारा का था क्यों चलूँ, तो फिर काफ़ी मुझे बुरा लगा और मैं उसको अच्छे से डांट रही थी, क्योंकि वो सच में उसको ही मेहनत करना पड़ेगा। जितना मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ, लेकिन वो चलना ही नहीं चाहती है। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी खागा स्टेशन, मेरे नियर बाई यही स्टेशन है। और यहाँ देखो समारा मज़े से एकदम तुरंत से उसने बाय किया और जा रही है। फिर यहाँ पर मैं गई तो भाभी भी आई हुई थी, वो पनवेल से पहले खारघर आई, फिर हम खारघर से साथ में सेम ट्रेन से गए। और यहाँ पर कैसा 2-3 मिनट में लोकल ट्रेन आती है, तो हम यहाँ से लोकल ट्रेन से ही जा रहे हैं। सबसे बेस्ट है, बजट फ्रेंडली भी है और आराम से चले भी जाते हैं, रोड का भी टेंशन नहीं है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे, वहाँ से मैंने टैक्सी लिया और मेरा यहाँ पर सैंडल, ये 2 साल के बाद मैं ये सैंडल बहुत मतलब 2 साल के बाद पहन रही थी, तो सैंडल ये टूट गया था मेरा। बट क्या ही कर सकते हैं। ये है मरीन ड्राइव, एकदम समुंदर दिख रहा है। हम लोग, हमारा प्लान था कि हम यहाँ पर आकर के थोड़ा 2 घंटा बैठेंगे। ये है गिरगांव चौपाटी, जो नियर बाई मरीन ड्राइव के नियर बाई है। और पहले मुझे बाबुलनाथ जाना था, तो ये है बाबुलनाथ मंदिर, जो कि मरीन ड्राइव के पास में ही है। तो मोस्ट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, भाभी जो मेरे साथ में गई थी वो भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ़ है। तो काफ़ी अच्छा 108 सीढ़ी था, तो हम स्टेयर से ही जाने का प्लान किए। खैर हम लोग मतलब सीढ़ी वीढ़ी ज़्यादा चढ़ते नहीं हैं, तो हमारे लिए 108 सीढ़ी भी थोड़ा टफ़ रहा था। फिर भी हम सीढ़ी से ही गए और पूजा वूजा करके अंदर मंदिर का वीडियो बनाना मतलब नहीं पॉसिबल था, तो हम बाहर आ कर के ये जो शिवलिंग से जो जल आता है ना, वो मतलब प्रसाद के तौर पे मैं लेकर आई थी समारा के लिए। और यहाँ भाभी भी जल ले रही हैं।
थोड़ा अंदर से पॉसिबल ही नहीं था। ये था अंदर का शिवलिंग, मैं ये विंडो से कैप्चर कर रही थी। अंदर मंदिर का शिवलिंग का है। मैं सोची आप लोग के लिए थोड़ा बाहर से ही ले लूँ, किसी ने मना नहीं किया था बाहर से, अंदर से वीडियो शूट करना मना था। तो ये है बाबुलनाथ टेम्पल, काफ़ी मान्यता है। और यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी, मतलब कैसा ना कि वो हल्का-फुल्का ना बारिश वाला वेदर है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी हाई था ना। और भाभी के घर में लड्डू गोपाल हैं, तो वो उनके लिए कुछ कपड़े और मुकुट वगैरह ले रही थी, मुझे तो लेना नहीं था। फिर मेरे यहाँ पे सैंडल टूट चुका था, फिर मैं एक मोची वाले भैया मंदिर के जस्ट पीछे वाले गली में ही थे, तो पहले मैं जाके अपना सैंडल बनवाई। उसके बाद हम लोग यहाँ से महालक्ष्मी टेम्पल जा रहे हैं, जो कि मतलब वहाँ से नियर बाई था, 3-4 किलोमीटर ही। तो मैं कभी नहीं गई थी, भाभी वहाँ जा चुकी थी, तो मैं बोली चलिए भाभी तो उधर भी चलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एम्प्टी स्टमक थी, तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा मंदिर के दर्शन कर लूँ। और समारा के साथ क्या होता है ना कि एक ही मंदिर दर्शन कर पाते हैं, बहुत भीड़ था मंदिर में। और यहाँ पर हम लोग लक्ष्मी जी के लिए कमल का फूल लिया और फिर हम लेके चल दिए। और जब गए तो मैं 12 o'clock के आसपास मंदिर पहुंची थी, और मंदिर का ओपनिंग का टाइमिंग था 12:20, मॉर्निंग हो चुका था पूजा, ये आफ्टरनून की पूजा थी। तो जब मैं गई तो वहाँ पर गेट लॉक था, बस थोड़े ही देर में, मतलब 20 मिनट्स हम लोग वेट किए, उसके बाद मंदिर खुल गया। यहाँ पर पहले महाकाली हैं, फिर महालक्ष्मी हैं, फिर महासरस्वती। तो ये महालक्ष्मी टेम्पल के नाम से फ़ेमस है, काफ़ी फ़ेमस मंदिर है। यहाँ पे मंदिर के पीछे में ना ऐसे लोग अपना मन्नत करके ना ऐसे कॉइन चिपकाते हैं, कुछ लोगों का कॉइन चिपकता है, कुछ लोगों का नहीं चिपकता है। बट मेरा तो मैंने मन्नत मांगा और मैं चिपकाई और चिपक भी गया था। वो पता नहीं क्या ही चमत्कार है, क्या है, मुझे खुद नहीं आइडिया है। मैं सुनी थी कि ऐसा होता है, बट वहाँ पीछे क्या है इतना मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं तो बस समारा के लिए ही मन्नत मांगती हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस समारा को हेल्दी रखे, बस यही। फिर हम पूजा वूजा करके हमारा पूजा हो गया था। फिर मैं यहाँ पर मंदिर के जस्ट बगल में ही एक वेज डोसा सेंटर था, वहाँ पर हम लोग डोसा वोसा खाए। फिर हमको यहाँ से अब हमारा प्लानिंग था क्रॉफर्ड मार्केट जाने का। तो ये रहा अंबानी, मुकेश अंबानी का घर, वो भैया हम लोग को दिखाते जा रहे थे, मैं पहले भी देख चुकी हूँ। तो उन्होंने अंबानी का घर और ये भी दिखाया था। ये रहा अंबानी का घर, वो एंटीला जो भी नाम है उनका। और उसके ही आगे ये रेमंड्स वाले का है बिल्डिंग। तो वो और जो टैक्सी वाले जो भैया थे ना, वहाँ पर वो हम लोग को बताते जा रहे थे, तो ये रेमंड वाले का था, पीछे उनके पीछे ही था उनका। फिर अब वो भैया हम लोग को बोले कि हम आपको कोस्टल रोड से लेके जाएंगे। एक रोड बना है जो कि समुंदर के अंदर से बना है, टनल टाइप का। तो विदाउट एनी चार्जेस उस रोड से आप जा सकते हो। जैसे यहाँ मुंबई में ना कुछ रोड है जिसमें आप पे करके ही जा सकते हो, लेकिन ये जो बना है ना टनल समुंदर के अंदर, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो भैया बोले चलो आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो वो टैक्सी वाले भैया ही हम लोग को लेके जा रहे थे। ये 5-5.5 किलोमीटर के अराउंड था, मतलब पूरा कवर था, तो कुछ वैसा पानी जैसा दिख नहीं रहा था। लेकिन अंदर जो साउंड था ना वो थोड़ा अलग था, मतलब रोड जैसे खुला रोड पे साउंड आता है, ये नॉर्मल टनल के अंदर आता है, ये वैसा साउंड नहीं था। और थोड़ा मतलब 4-4.5 किलोमीटर का अराउंड ना पूरा पैक था। जैसे वो समुंदर ख़त्म हो जाता है ना, तो ऊपर ना वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का लगा के रखे हैं, जिससे थोड़ी लाइट आती है अंदर। और फिर ये एक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया, तो अच्छा है, कम पानी वानी दिखता नहीं है, लेकिन चलो खुद को तो पता है ना कि हम समुंदर के अंदर चल रहे हैं। तो ये रहा समंदर राइट साइड में। और फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट गए, भाभी को पर्स लेना था, तो एक एसबेडा का वहाँ पर शोरूम था। शोरूम मतलब एसबेडा का दुकान शॉप था, बहुत बड़ा था। और भी जगह मैं एसबेडा गई हूँ लेकिन छोटा था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। और फिर हम लोग पहुँच गए क्रॉफर्ड मार्केट। हमने कुछ लिया, बस मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, भाभी को कुछ नहीं लेना था, बस हम वहाँ पे गए थे तो चलो घूमते हैं, मतलब थोड़ा आउटिंग था, जो कि हम दोनों विदाउट बच्चे विदाउट हस्बैंड कर रहे थे। और यहाँ 3:30 हो गया, फिर हम लोग रिटर्निंग का ट्रेन लिए। ये CST से मैं ट्रेन ले रही थी, पनवेल टू CST ट्रेन चलती है, तो भाभी पनवेल की है स्टार्टिंग पॉइंट की, और मैं हूँ उसके बाद से। फिर मैं पहुंच गई थी, भाभी को और आगे जाना था, तो मैं उतर गई। और फिर मैं उतर करके यहाँ पर अपने लिए टैक्सी देख रही थी, क्योंकि मैं समारा और समारा के पापा को डिस्टर्ब नहीं की, मैं डायरेक्ट आके उनको सरप्राइज़ दी थी। तो मैं यहाँ पर बाइक बुक की थी, मुझे इतना अच्छा लगता ना, बाइक इतना तेज़ हवा लग रहा था। तो तुम बताओ मेरे को मिस किया कि नहीं? थोड़ा और बहुत मज़े किए हमने। क्या बात करी, बता नहीं सकती, ऐसे मज़े किए तुमने? हाँ। और घर देख के यार ये क्या है, ये डॉल के लिए झूला लगा है क्या? हाँ। ये समारा के डॉल के लिए झूला लगा, और समारा बोल रही है उसके लिए जो सरप्राइज़ आया है वो समारा को चाहिए।
तो शमारा का सरप्राइज है। क्लोज योर आईज। फर्स्ट सरप्राइज। क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मैं छपना देख रही हूँ? मैं शमारा के लिए यहाँ पे पेंसिल बॉक्स ली हूँ। और सेकंड सरप्राइज, शमारा का फेवरेट फ्रूट। अब मुझे इसको निकालना है। ओह और थर्ड, निकालो नील। ये लो बेटा थर्ड। लड़ाई पर। अरे तीन तीन। ये है लीची। हाँ ये फ्रिज में रख दो। धो लेना बेटा। किचन में रखो आप। दिखाओ बेटा सामने। और बाद लीची लीची, हाँ लीची दिखाओ ऊपर। मैं घर आ गई और टाइम हुआ है 5 o'clock। और आने के बाद देखो क्या हुआ है। मेरा एक नेल निकल गया है। सारे निकालने हैं। अब सारे निकालने पड़ेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मम्मा इसके साथ अपना ये वाला ब्लॉग करती हूँ एंड। अच्छा हुआ घूमना फिरना, मंदिर का दर्शन वर्शन, और मैं कोशिश करती हूँ उसको निकालने का, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।